लोग आ गए? आवाज आ रहा है क्लियर? आ रहा है। राइट, गुड। हाँ चलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस कर रहे थे, यस और नो? ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया था? एनेंशियोमर, राइट? और कौन सा था? होमोमर, डायस्टोमर, यस और नो? हाँ, सभी लोग म्यूट करके रखो, डिस्टर्ब होता है, ठीक है? राइट, तो ध्यान से देखो, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स में एनेंशियोमर, डायस्टोमर, होमोमर डिस्कस किया था। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमर्स का कंडीशन डिस्कस किया था। कंडीशन कौन सा था? कायरल मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कायरलिटी, यस और नो? और दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के कंडीशन देखे थे। तो किससे हम लोग आइडेंटिफाई किया था? प्लेन पोलराइज्ड लाइट से। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मॉलिक्यूल्स को, देखो सभी लोग लेट से आते हो तो जल्दी आया करो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, यदि मॉलिक्यूल से पास करेंगे तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट साइड को मूव कर जाएगा तो डेक्स्ट्रोफॉर्म, यदि लेफ्ट साइड को मूव कर गया तो लीवोफॉर्म, ये सुनो। दूसरे पॉइंट इसी में हम लोग जो पुटअप किए थे, किससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते? मेजरमेंट किससे करते? पोलरीमीटर। एंड पोलरीमीटर की बात करें तो उसमें हम लोगों ने निकाला था स्पेसिफिक रोटेशन। याद है सभी को? फॉर्मूला क्या बताए थे? अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा क्या था? एंगल ऑफ रोटेशन, सी इज कंसंट्रेशन, एल इज लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। जिस फॉर्म में गिवन होगा उस फॉर्म में निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरी पॉइंट जो था तुम्हारे पास, इसके टाइप हम लोग आए थे, पहले डिस्कस किया था एनेंशियोमर। एनेंशियोमर में क्या था? एनेंशियोमर में था मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट? ठीक है, मिरर इमेज होना चाहिए, उसका सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। जैसे हमने हैंड का एग्जांपल लिया था ना, जैसे इस तरह बताया था, ये एक हैंड है, इसका इमेज ना बना दिया हमने, अब इसको ऐसे लाके चिपकाएंगे, क्या हम दोनों सेम साइड पे क्या? नहीं। तो ये है एनेंशियोमर, क्या होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है? सॉरी, एनेंशियोमर होगा ना, तो इसको हम लोग एनेंशियोमर बोलेंगे, ठीक है, राइट? तो ये तो पॉइंट्स होगा एनेंशियोमर का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे? डायस्ट्रोमर, ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा क्या? नहीं होगा। और साथ में सुपर इम्पोज करने की बात ही नहीं करेंगे। जैसे क्या बताए थे? एक थंब बताया था और एक मुक्का बताया था, यस और नो? ये दोनों हाथ ही है, यस और नो, लेकिन सेम नहीं है, तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे? डायस्ट्रोमर। और दूसरा एक एग्जांपल बताया था होमोमर, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो होमोमर कौन सा होगा? जो आइडेंटिकल सेम नेचर का होगा, उसी को बोलेंगे होमोमर, राइट? इतना ही पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कौन सा मॉलिक्यूल्स एनेंशियोमर होगा,
कौन सा मॉलिक्यूल डायस्टोमर होगा, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सब फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसे हम लोग दोनों पैरेलल रहने चाहिए ना। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर मेसो कंपाउंड नहीं रहते ना। एनेंशियोमर और डायस्टोमर मेसो कंपाउंड नहीं रहते ना। जी हाँ, जी हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वो मेजो नहीं होता, वो तो एक सिंपल सा कंडीशन है ना। अभी इनको ऐसे मॉलिक्यूल्स हम लोग बना देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एनेंशियोमर है डायस्टोमर है, कहाँ चला गया कुछ नहीं पता चलता। तो उसका एक रूल्स है, तो उसके अनुसार हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको आगे मूव करते हैं और उसे हमें डिस्कस करने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक न्यू टाइप का प्रोसेस डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या डिस्कस किए थे, सिस और ट्रांस। तो सपोज कर लो ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म हो गया। दूसरा उसमें हमने डिस्कस किया था ई एंड जेड सिस्टम। ये सुनो, ई और जे आइडेंटिफाई किया था। ई में क्या था, सेम प्राइमरी ग्रुप डिफरेंट साइड, और जेड में क्या था, सेम प्राइमरी ग्रुप सेम साइड, बोथ सेम। अब उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या आता, आर एंड एस सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम आता, आर एंड एस सिस्टम। तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज हम लोग हेडिंग देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का पॉइंट आर एंड एस सिस्टम। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अच्छा समझने का इसको सभी लोग। तो यहाँ पे पुटअप करते हम लोग आर एंड एस सिस्टम, आर एंड एस सिस्टम। आर एंड एस सिस्टम, क्योंकि इसमें कुछ टोटल 4 रूल्स हैं। हम लोग एक एक रूल करके डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल आर फॉर्म होगा, कौन सा मॉलिक्यूल एस फॉर्म होगा। तो देखो इसमें करना क्या है आर एंड एस सिस्टम में। ठीक है, देखो तुम लोग हाँ ध्यान से सुनो, अम्बरीश थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है, लेट नहीं होने का। ठीक है, राइट। तो ये तो पॉइंट था तुम्हारे पास आर एंड एस सिस्टम का। तो आर एंड एस में हम लोग पुट कर रहे थे, आर जो होगा इसमें हमें रोटेशन करना होता है। ठीक है, 1 2 3 डायरेक्शन में कैसे रोटेट करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3 के फॉर्म में हम लोग मूव करेंगे। तो अब देखो, अगर सपोज करो कि जो तुम्हारे पास है, अगर आर फॉर्म की बात करें तो 1 2 3 का अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया तो उसे आर फॉर्म बोलेंगे, या राइट साइड किसका रोटेशन 1 2 3। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करने का, बस आर मींस याद रखने का क्लॉकवाइज। आर का कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज। एस की बात करें कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर पूरा करते हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। एस मींस कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आर का मतलब कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई भी हम लोग मॉलिक्यूल्स देखेंगे उसमें 1 2 3 रोटेट करके देखना है, राइट। अगर क्लॉकवाइज या राइट साइड मूव किया तो रेक्टस आर्क फॉर्म, और अगर लेफ्ट साइड मूव किया एंटी क्लॉकवाइज तो सिनिस्टर एस फॉर्म। ठीक है, तो ये तो आ गया आर एंड एस का। अब हम लोग इसको एक रूल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पुट अप करते हैं रूल्स नंबर 1। हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आर एंड एस सिस्टम को। तो फर्स्ट रूल्स में आएंगे, फर्स्ट में क्या होगा, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, बॉटम पे। तो इधर पुट करने जा रहे हैं फर्स्ट रूल में, इस पॉइंट पुट करते हैं लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम।
लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है बॉटम साइड पे। प्रणव क्या चल रहा है जी? हाँ मेरे को ध्यान से रूल्स की बात करते हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम। ठीक है, तो अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग देखने वाले यहाँ पे। तो देखो इस पॉइंट पे एक हम लोग कायरल मॉलम्स लेके आते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत डिफरेंट नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, राइट। ये बीच में कार्बन है, कितने ग्रुप से अटैच है? 4 एटम से अटैच है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। अब तुम लोग को याद होगा EMZ सिस्टम, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस किया था। प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे फाइंड आउट किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल हो गया तो फिर क्या था? एटॉमिक मास। वो भी इक्वल हो गया तो उसके नेक्स्ट एटम को देखते थे। सेम टू सेम रूल्स यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, सेम टू सेम रूल्स इस क्वेश्चन में यहां पे अप्लाई करना है। तो देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? बोलो सभी लोग। इस चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का। वेरी गुड। ठीक है, तो आयोडीन को हम लोग प्रायोरिटी नंबर 1 लिखेंगे। आयोडीन क्या लिखेंगे? 1। दूसरा पॉइंट, इसके बाद कौन सा एटम आना चाहिए? क्लोरीन, तो इधर लिखेंगे क्लोरीन सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन सा? फ्लोरीन, इधर पुट करते थर्ड नंबर। और फोर्थ पे कौन सा? हाइड्रोजन। यस और नो? देखो इधर हेडिंग क्या दिया हुआ है? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम। ये बॉटम पे है क्या? हाइड्रोजन। और लिस्ट प्रायोरिटी है क्या? यस और नो? इस कंडीशंस के लिए ये फर्स्ट रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। इधर देखो हमने क्या लिखा है? 1 2 3। बस अपने आप जैसे देख रहे हो वैसे 1 2 3 रोटेट करना है तुम्हें। ठीक है, जो भी डायरेक्शन होगा वही उसका आर और एस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो इधर यहाँ पे 1, ध्यान से देखना बोर्ड को सभी लोग। इस पॉइंट पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं पे रहे इसको हटाई दो एक तरह से, राइट। 4 यहां से हटाई दो। अब ओनली 1 2 3 रोटेट करेंगे। तो 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेंगे। ये 1 नंबर है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो 1 से स्टार्ट करो, 2 को लेके हुए 3 को रिमूव करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? 1 से लिया, 2 को लेते हुए 3 को रिमूव करेंगे। 1 2 3। तो अब बोलो ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? हाँ बोलो सभी लोग, कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज आर। क्लॉकवाइज फॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, तो आर फॉर्म आ रहा है क्या? तो यहाँ पे पुट करने वाले आर फॉर्म, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे पुट कर लो क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म आएगा? आर फॉर्म। तो इसको अच्छे से नोट करो सभी लोग। ठीक है, फर्स्ट रूल्स कौन सा? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए? बॉटम पे। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा
नंबरिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा फिर तीसरा, चौथा को देखना नहीं है, फिर कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा नीचे ही रहेगा बॉटम पे, क्योंकि पहले रूल्स में लिख रखे तो बॉटम पे ही रहेगा। तो रोटेशन करेंगे 1 2 3, डायरेक्शन कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म होता, इधर में पहले ही लिख दिया है। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म होगा, आर फॉर्म, तो यहाँ पे लिख दिया आर फॉर्म। डिस्टर्ब ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के लिए, राइट। समझ आए सभी को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो नोटबुक में सभी लोग। यस, सृजल बोल रही है, मैंने नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ये तो पॉइंट था फर्स्ट रूल्स का, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रूल्स में मूव करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही नया वर्ड नहीं है ये। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड रूल्स करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेकेंड रूल्स, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट कहां पे, टॉप पोजीशंस पे लिखते हैं। यहां पे लिखने जा रहे हैं कौन सा पोजीशंस पे, टॉप साइड पे। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट टॉप पोजीशन, ठीक है। सेकेंड रूल कौन सा है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। चलो अब इसका एक एग्जांपल से लेकर आते हम लोग। यहाँ पे इसका पुट कर दिया, ठीक है। पिछला एग्जांपल दे दो। यस, क्या बोलना चाह रहे हो, पिछला एग्जांपल ले लो। पिछला एग्जांपल अभी और भी लेंगे, बहुत सारे लेंगे। पहले रूल्स को समझ लेते हैं एक एक करके, फिर आगे फिर मिक्सिंग वाले क्वेश्चन करेंगे तो समझ में अच्छा होगा, ठीक है। तो पहले इसके सारे रूल्स, पहले 4 रूल्स हैं, चारों पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। देखो, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट टॉप पोजीशंस पे, तो टॉप पे बात करेंगे, यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। इधर पुट कर लो फ्लोरीन, इधर लिख लिया क्लोरीन, यहां पे लिख लिया आयोडीन। ये सुनो, अब यहां पे हमें बताना है, ठीक है, पोजीशन, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो चलो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, आयोडीन का होगा कि नहीं। तो आयोडीन कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड कौन सा, क्लोरीन एटम, इधर लिख दो सेकेंड। नेक्स्ट कौन सा एटम, क्लोरीन, यहां पे लिखेंगे हम लोग थर्ड। हाइड्रोजन कौन सा, फोर्थ। यस और नो, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास 4 प्रायोरिटी हो गई। सबसे जो मिनिमम है वो कहां पे आ गया, टॉप पे आ रहा है कि नहीं, राइट। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पोजीशंस पे है। रोटेशंस क्या करना है, 1 2 3, जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 1 2 3, 1 से स्टार्ट करेंगे। यस फॉर्म आता शायद, क्या बोले, यस फॉर्म आता। यस, वेरी गुड, ठीक है। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जा रहा है, तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म आएगा, एस फॉर्म आएगा, राइट। क्लियर है सभी का, अच्छे से नोट करो इसको सभी लोग। सर पिछले के हिसाब से इवन नंबर एक्सचेंज थे, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ इस पॉइंट को देख के जाओ। लिख लिए सर। ओके, सर इसके कितने एग्जांपल है? इसके टोटल 4 है, ठीक है। टोटल 4 रूल्स है, ठीक है। चलो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं।
थर्ड रूल्स में आते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे पुटअप करते हैं रूल्स थर्ड, ठीक है। देखो 4 पॉइंट है, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया। अब कौन सा साइड मिलेगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यस और नो। दूसरा थर्ड रूल्स में आते हैं, देखते हैं लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है राइट साइड पहले लेके चलते हैं, ठीक है। कौन सा साइड, राइट साइड, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है राइट साइड। तो चलो हम लोग थर्ड पॉइंट मूव करते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है राइट साइड। चलो यहाँ पे क्या रूल से मिलेगा, देखो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, राइट। अब इसमें हमें डिस्कस करना है, तो बोलो सबसे ज्यादा कौन सा, आयोडीन 1, क्लोरीन कौन से नंबर पे आ गया 2, क्लोरीन थर्ड, हाइड्रोजन कौन सा 4th नंबर पे, यस और नो, राइट। अब ये 4 हो गए टोटल। अब इसको आगे मूव करते हैं हम लोग। तो देखो इधर तुम्हारे पास इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर बॉटम पे हो या टॉप पे हो, ठीक है, बॉटम पे या टॉप पे, तो डायरेक्टली 1 2 3 रोटेट करते हैं। लेकिन अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड हो तो ये रूल्स नहीं लगता, यहाँ पे दूसरा रूल्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा कौन सा रूल्स है वो देखो इधर। तो इधर देखो ये जो पॉइंट है इसको इस तरह से हम लोग मार्क करते हैं, पहले ये ग्रुप आ गया ऐसा लिख लो, ठीक है। इधर कौन सा प्रायोरिटी 4, यहाँ पे 4th लिख देते, राइट। नीचे कौन सा था 1, इधर 1 लिख दो। यहाँ पे कौन सा सेकेंड, तो इधर कौन सा आएगा 3, राइट। 1 2 3 4। अब इस चारों की बात करें तो जो लिस्ट प्रायोरिटी है राइट साइड पे, तो देखो इसमें एक रूल्स वर्क करता है, ध्यान से देखना बोर्ड पर सभी लोग। जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसे हमें बॉटम पे लाना होता है, कंपलसरी कंडीशन। कहां पे लेकर आएंगे लिस्ट प्रायोरिटी को, हाँ बोलो सभी लोग जल्दी, लिस्ट प्रायोरिटी कहां पे आएगा, बॉटम पे आएगा, बॉटम, राइट। तो लिस्ट प्रायोरिटी 4 को कहां पे लाएंगे, 1 पे लेकर आएंगे। तो 1 वहीं पे रहेगा क्या, नहीं, अपना पोजीशन घूमेगा ना। जैसे मान लो ये पेन है, तो जब इसको घुमाएंगे तो ऐसा आएगा, तो ये पोजीशन इसका यहाँ पे ले लिया, यस। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका पोजीशन भी चेंज होने वाला है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, पेन का एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखो ये तुम्हारे पास 4 ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है, ये इस तरह से है या नहीं, ठीक है। जब ये है इसको अगर ऐसा मूव किया हमने तो ऐसा गया, तो इसके आप ये आ गया, तो ये रोटेट करेगा, तो ऐसा इसमें चलने वाला है। तो देखो अगर इस तरह से चलेगा तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं, तो 4 1 पे आ गया, 1 कहां पे आएगा 2 पे आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब तुम लोग को लग क्या रहा होगा, 2 को 3 पे ले आए, लग रहा है क्या सभी लोग, यस और नो, लग रहा है। अगर मान लो 2 को 3 पे ले आए तो हमें कोई फायदा होगा क्या मॉलिक्यूल्स के घुमाने से, ऐसा करने से, नहीं। तो ये नहीं ऐसा होता, याद रखिएगा। जो टॉप पोजीशंस पे प्रेजेंट है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, ध्यान सुनो, ये रूल्स का पार्ट है, ठीक है। मतलब हाइपोथेटिकल रूल्स है, ओनली आर और एस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कहीं इसका एविडेंस नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा। ऐसे बहुत सारे रूल्स है, 3-4 रूल्स है। तो जो सबसे इजीएस्ट वे में है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये हाइपोथेटिकल फॉर्म है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का आरएनएस फॉर्म बताने का, राइट। तो बोलो सेकेंड कहां पे आएगा, डायरेक्टली 4th पे आएगा, ठीक है। 3 को डिस्टर्ब नहीं करना है, समझ आ रहा है सभी को ना। ध्यान सुनो, जो राइट साइड पे था लिस्ट प्रायोरिटी 4 को कहां पे लाएंगे 1 पे, 1 कहां पे आएगा 2 पोजीशंस पे, 2 कौन से पोजीशन है, डायरेक्टली 4 पोजीशंस पे। टॉप पोजीशंस को डिस्टर्ब नहीं करना है,
क्लियर सभी का? टॉप पोजीशन डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं होगा। तो अब चलो इसका फॉर्मूला बना लो, क्या आएगा? यहाँ पे पुट कर लो, इस ग्रुप को पुट कर लेते, तो फोर्थ नीचे आएगा, यहाँ पे पुट कर दो फोर्थ पोजीशन, 1 2 की जगह पे आएगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 3 में कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या? नहीं, तो ये यहाँ पे रहेगा 3 और 2 कहां पे आ गया? 4 की जगह पे आ गया, ये पोजीशन आ गया 2 का। ये सुनो, अब ध्यान से देखो, ये जो बनकर आया, ध्यान से, ये जो बनकर आया इसको हमें रोटेट करना है क्या? 1 2 3 का फॉर्मेट। कौन सा डायरेक्शन? 1 2 3। तो बोलो कैसे? मैंने बताया क्या, 4 को नहीं देखना है, जब लिस्ट प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, जब नहीं देखेंगे तो 1 2 3 रोटेशन करेंगे क्या? तो इसको रोटेट करके 1 से लेंगे, 4 नहीं देखना है, 2 को लेते हुए 3 को रिमूव कर रहे। ये सुनो, या सुनो, 4 को नहीं देखना है, 1 के बाद 2 लेना है, 3 ऐसा नहीं कि नियरेस्ट है तो भाग जाने का, ऐसा ही होता। 1 2 3। तो बोलो कौन सा डायरेक्शन? हाँ जल्दी बोलो सभी लोग, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा फॉर्म? एस फॉर्म। तो बोल सकते हैं ये जो कंपाउंड है ये कौन सा फॉर्म है? एस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? एस फॉर्म। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको सभी लोग, अच्छे से नोट करो। फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहता क्या? किसका ज्यादा रहता? थर्ड वाले फ्लोरीन का। फ्लोरीन का किसके रिस्पेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, जो टॉप पे रहेगा उसको बस सिर्फ रिमूव करना है, ठीक है? कोई सा भी रहे तो एटम, कोई भी रहेगा, ठीक है, जो टॉप पे रहेगा उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। सर इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है क्या? अभी बहुत सारे अभी डिस्कस करें, अभी रूल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी रूल्स पहले कंप्लीट करो फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सर हाँ बोलो। शायद से इसमें एक्सेप्शन नहीं रह सकते। एक्सेप्शन है, अभी बताएंगे, नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, इस रूल्स में एक्सेप्शन नहीं है। हाँ देखो समझ में आ गया ना, ध्यान से देखो, थर्ड रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, फर्स्ट और सेकेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, अगर बॉटम पे हो या टॉप पे हो डायरेक्टली 1 2 3 रोटेट कर देना है, ये सुनो, डायरेक्टली 1 2 3 रोटेट करेंगे, लेकिन अगर लिस्ट प्रायोरिटी रो कहां पे आ जाए? राइट साइड पे आ जाए, लिस्ट प्रायोरिटी कहां पे? राइट साइड पे, तब थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे लिस्ट प्रायोरिटी कौन सा? राइट साइड पे 4th नंबर पे आ गया था, हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद कौन सा? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा 1, फ्लोरीन का 2, फ्लोरीन का 3, हाइड्रोजन का 4। हाइड्रोजन लिस्ट प्रायोरिटी राइट साइड पे, यहाँ पे बस पोजीशन नंबर लिखा है 4 1 2 3। यहाँ पे रूल्स का पार्ट देखो, रूल्स क्या है? जो लिस्ट प्रायोरिटी है उसको बॉटम पे लाना है, किसी तरीके से लाओ, जहां पे भी होगा लिस्ट प्रायोरिटी कहां पे लेके आएंगे? बॉटम पे। तो 4 को 1 की जगह पे, 1 कहां पे आ गया? 2 की जगह पे। लेकिन याद रखने का, जो टॉप पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 2 डायरेक्टली कहां पे आएगा? 4 पोजीशन पे आएगा। तो उसी पोजीशन को यहाँ पे मार्क किया हम लोगों ने, 4th बॉटम पे आ गया, यहाँ पे 1 2 की जगह पे आ गया, 2 कहां पे आ गया? 4 की जगह पे आया है कि नहीं? 2 यहाँ पे, 3 में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, रोटेशन 1 2 3। कौन सा रोटेशन होना चाहिए? 1 2 3। 4 बीच में कहीं पे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है, इसको देखना ही नहीं है तुम्हें। तो क्योंकि देखो एक ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, याद रखने का, सभी बॉन्ड एंगल कितने हैं? 1 और 9 डिग्री 28 मिनट्स। ये मत सोचना कि यहाँ पे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा सोचने का भी नहीं कभी, ठीक है, ऐसा कि 90 डिग्री गायब कैसे कर दी? साइंटिस्ट ने बनाया। क्या बोल रहे हो?
ये खाली नकली डायग्राम है। हाँ, ये नकली डायग्राम है। वेरी गुड। कौन, भरत बोल रहे हो? ओ हाँ चलो, राइट। तो देखो इधर, तो 1 2 3 इसे हमें रोटेट करना है, राइट। तो जो फॉर्म कौन सा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म आएगा? एस फॉर्म, राइट। तो ये एस फॉर्म आएगा, सभी नोट कर लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव करते हैं। रूल्स नंबर 4। तो यहां पे पुट करते हैं रूल्स नंबर 4। पुट करके हम लोग रूल्स नंबर 4, ठीक है। हाँ, रूल्स नंबर 4 क्या होना चाहिए, बोलो? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट लेफ्ट साइड। वेरी गुड। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट लेफ्ट साइड। इधर लोग करते हैं लेफ्ट साइड। तो चलो, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट लेफ्ट साइड, इसका एक हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेम जो लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलते हैं, थोड़ा इजी समझ में आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, इधर कौन सा ले लेते हैं? क्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है। चलो प्रायोरिटी हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका? आयोडीन 1। उसके बाद कौन सा? क्लोरीन सेकेंड। उसके बाद कौन सा? क्लोरीन थर्ड। हाइड्रोजन कौन सा? 4। सर आर फॉर्म आता। क्या बोले? अरे पहले देखो, आज सही है। हाँ, अब चलो इसका पहले हम लोग समझते हैं, पहले ध्यान से देखो इधर। ये जो पॉइंट आ गया, इसको पहले लिखते हैं पोजीशन नंबर को, जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है। आयोडीन का 1, इधर क्लोरीन के लिए 2, हाइड्रोजन का कौन सा? 4, क्लोरीन का 3। रूल्स बताया ना अभी, क्या बताया? लिस्ट प्रायोरिटी को कहां पे लाना है? हाँ जल्दी बोलो, लिस्ट प्रायोरिटी को कहां पे लेके आना है? बॉटम पे। वेरी गुड। कोई कुछ बोल रहा है? बॉटम पे। यस, वेरी गुड। बॉटम पे लिखना है। राइट, बॉटम पे लिखना है। तो बॉटम पे चलो लेकर आते उसको, ठीक है। 4 को 2 पोजीशन पे लेके आएंगे, 2 को 1 पे लेके आएंगे, और 1 कहां पे आएगा? किस पोजीशन पे? हाँ जल्दी बोलो, 1 कौन से पोजीशन पे? थर्ड पे आएगा क्या? 4 पे आएगा। वेरी गुड। इधर 4 पे पुट करते हैं हम लोग। चलो अब इसका हम लोग पुटअप करते हैं वैल्यू। यहाँ पे कौन सा आएगा? तो इधर देखो, ये कंडीशन आ गया। 4 कहां पे? 2 की जगह पे। याद रखिएगा, लीस्ट प्रायोरिटी बॉटम होना चाहिए। यही रूल्स है इसका, हाइपोथेटिकल रूल्स है कहीं, ठीक है। इसका एविडेंस कुछ नहीं है। ऐसा करने से आंसर आ जाता है, बस ये पॉइंट होता है। इसी को हाइपोथेटिकल हम लोग बोलते हैं। तो क्या बोले? नहीं, हाँ कर सकते हैं, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पॉइंट और भी ध्यान सुनो, इसको टॉप में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही पॉइंट है कि चलो कंफ्यूजन बढ़ता है, ठीक है, हमेशा बॉटम पे लाने का। तो 4 को यहाँ पे ले आए, 2 कहां पे आ गया? इस पॉइंट पे, और 1 कहां पे? डायरेक्टली 4 की जगह पे। थर्ड जहां पे था वहीं पे रह गया, राइट। अब बोलो कौन सा डायरेक्शन? यहाँ पे 4 को देखना है क्या? नहीं देखना है, क्योंकि 1 और 9 डिग्री 28 मिनट सभी बॉन्ड एंगल इक्वल है। ये मत सोचना यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 2 3 ऐसा मूव करते हम लोग। तो बोलो कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा फॉर्म आ गया? ये जो कंपाउंड इधर बना हुआ है, ये एस फॉर्म है, इसको मत बोल देना इधर कुछ। जो एक्चुअल कंपाउंड है दिस इज एस फॉर्म। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन तुम्हारे पास मिला वो कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो सभी लोग अच्छे से।